हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सब इंस्पेक्टर का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है कल। तो कुछ अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आए थे मिठाई खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी रूबरू करवा दिया जाए, इसलिए एक बार वीडियो प्लेटफॉर्म पे लेकर के आपके सामने खड़े हैं। आप प्रिया है और प्रियंका है, वैसे दोनों ही नाम राशि है और दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात करेंगे इनसे कि भाई इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू या मेडिकल की स्ट्रैटेजी इन लोगों ने कैसे अपनाई है। तो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रिया मैडम से पहले पूछना चाहूँगा मैं कि आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा आप बताइएगा स्टूडेंट्स को, ताकि आने वाली जो वैकेंसी अभी फिलहाल एएसआई और सब इंस्पेक्टर आ रही है उसमें स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतर कर पाए। तो आप बताइएगा, अपने अनुभव शेयर कीजिएगा कि कैसे तैयारी करनी है स्टूडेंट्स को। प्रिया मैडम। सर मैंने रिटर्न की तैयारी तो वैसे घर पे ही करी थी, क्योंकि कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, तो कोरोना में मैंने स्टार्ट कर दी थी। और रिटर्न में जैसे सबसे बड़ा रोल हिंदी का है, वो तो अपने को पता ही है, और जीके में करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स को तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। और राजस्थान जीके, इंडिया में अपन जैसे हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकते हैं तो पॉलिटी, जियोग्राफी इजीली पढ़ लेते हैं अपन, तो उससे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है जितना हम कर सकते हैं। और फिर फिजिकल की तैयारी में मैंने खुद ही की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले कि सर फिजिकल की और रिटर्न की तैयारी करवा रहे हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा था, जब इंटरव्यू का डेट आई थी तब मैंने देखा था कि कोई तैयारी करवा रहा है या यूट्यूब पे करवा रहा है, तो फिर सर करवा रहे थे, तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते कोचिंग में गई और फिर इंटरव्यू के लिए तो एकदम परफेक्ट तैयारी हो गई थी। थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया। आपको पहले तो सिलेक्शन की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं पहले फ्यूचर के लिए। प्रियंका मैडम, आप बताएंगे दो शब्द अपने बारे में कि आपने कैसे स्टडी की है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, प्लान क्या रहा और आपने कैसे तैयारी की है। आप इस मुकाम पर पहुंचने में आपने कितना संघर्ष किया है। सर मैंने जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए जो रीट का एग्ज़ाम होता है उससे स्टार्ट किया था मैंने 2020 में, लेकिन मैंने जो हिंदी विषय होता है उस पर काफ़ी अच्छा फोकस किया और उसमें मैंने 200 में से 170 मार्क्स मेरे आए थे। और उसके अलावा जो राजस्थान जीके थी और जो करंट अफेयर्स था वो भी अच्छा तैयार था, तो उससे रिटर्न क्लियर हो गया। और उसके बाद में जो फिजिकल का टाइम आया, उस टाइम पे जो मेरी मम्मी है उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। उस टाइम पे मेरे को सर के बारे में जानकारी नहीं थी। और उसके बाद में जब इंटरव्यू की बारी आई तब जो सोना मैडम उन्होंने सर के बारे में बताया कि सर इस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। और जब मैं कोचिंग क्लासेज में गई, मेहर कोचिंग क्लासेज में, तो सर के द्वारा काफ़ी अच्छे से प्रेरित किया गया और सर आगे खड़ा करके और बुलवाते भी थे ताकि बच्चा अच्छे से बोलने में एक्सपर्ट हो जाए एक तरीके से। तो सर का इंटरव्यू के दौरान काफ़ी योगदान रहा और जो टेलीग्राम ग्रुप सर ने बनाया था उसका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। ओके, थैंक यू। आप क्या सोचती हैं कि कोई बंदा अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो महर क्लासेज या हमारा क्या रोल हो सकता है रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू में, किस प्रकार से उसको क्या सिलेक्शन में, मतलब और भी उसको बेहतर तरीके से सेलेक्ट होने में सहायता मिल सकती है क्या आपके अनुसार। हाँ जी सर, जब खुद अकेले सेल्फ स्टडी करते हैं तो मार्गदर्शन का अभाव रहता है, लेकिन यदि कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो उससे अच्छा तो क्या हो सकता है। तो सर एक मार्गदर्शक के रूप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं और बाकी जो मेहनत है वो तो जो बच्चे हैं उन्हीं को करनी पड़ेगी। जो सर है वो तो मार्गदर्शक की भूमिका ही अच्छे से निभा सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रियंका मैम। प्रिया मैडम, आपको लग रहा है क्या कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म महर क्लासेस साबित हो सकता है। बिल्कुल सर। बाकी भी जैसे इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, लेकिन वो 7-7 दिन वगैरह का कोर्सेज होता है। हमें सर ने 9 महीने तक झेला है उसमें भी हमें रोज खड़ा कर करके सारा न्यूज़पेपर का समझा के, अगर वो चीज़ आप सीख लोगे ना तो इंटरव्यू में कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। थैंक यू। रिटर्न की तैयारी में क्या रोल हो सकता है, रिटर्न या फिजिकल में, सारा A to Z एक सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा रोल किसका होता है। सबसे बड़ा रोल तो सर सबसे पहले तो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सर बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स में तो कुछ छूटेगा ही नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि सर बताएंगे तो न्यूज़पेपर पूरा क्लास में ही पढ़ा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जीके तो सर खुद आरएस टॉपर हैं, तो उनसे तो कोई वो है ही नहीं कि वो कम पढ़ाएंगे, एकदम अच्छा पढ़ाएंगे।
ओके, थैंक यू प्रिया मैडम। एक बार वापस आप दोनों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और भविष्य की बहुत ही शुभकामनाओं के साथ ही आपको हम ये दुआ देते हैं कि आप आगे भी फ्यूचर में आरएएस और जो दूसरे एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जो हायर एग्जाम से, सब इंस्पेक्टर से भी, आप उनमें भी अपना रोल अदा करें। और आगे जाने वाली आपकी जो पीढ़ी है, हमने जिस तरीके से आपको तैयार किया है, नैतिकता को साथ में लेकर के अपना जो राज कार्य है उसको पूरा करना है आपको, और सबसे गरीब प्राणी के लिए आपको काम करना है। गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आपको फॉलो करना है। इन्हीं उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।